सभी को नमस्ते। कुछ दिनों से मैं यूट्यूब में क्लासेस करा रहा हूँ। आज क्लास 10 का फिर से मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लास 10 का जो टॉपिक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 6, उसी चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जिस तरह से एनिमल में कोऑर्डिनेशन होता है उसी तरह से प्लांट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो। वीडियो को स्किप मत करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से जानो। शॉर्टली इस वीडियो को देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा। बाद में तुम अपना एनसीईआरटी बुक को अच्छे से फॉलो करना, पूरा आंसर सब दे पाओगे। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस हो रहा है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर ही हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक को दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक हो गया तुम्हारा इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इमीडिएटली कैसे रेस्पॉन्स हो रहा है अपने स्टिमुलस। स्टिमुलस तो मैंने लास्ट दिन बोला था, स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट में अगर कभी भी कुछ भी चेंजेस आता है और वो अगर अपने बॉडी को फील हो जाता है तो उसको बोलेंगे स्टिमुलस। और उसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्स हमारा बॉडी करेगा उसको इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस बोलते हैं। तो प्लांट में भी ऐसा ही सेम एक्शन होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस को समझना है हमें, तो हम लोग अगर देखें कि टच मी नॉट प्लांट है, वो है टच मी नॉट। ये रहा उसका फोटो। ये जो टच मी नॉट प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, जब कभी भी तुम इसको टच करने जाओगे ये प्लांट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, मतलब इमीडिएट रेस्पॉन्स लेता है एक एनवायरनमेंट के चेंज में। इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस में क्या है, इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट में एक सेल से दूसरे सेल में जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वे होगा, जिस पाथ के थ्रू जाएगा, उसको क्या करेगा, वो इमीडिएटली करेगा। दूसरा बोल रहा है चेंजेस द देयर शेप्स, इससे सेल का चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल, वो क्या कर देगा, अपना शेप और साइज को चेंज करेगा इमीडिएट रेस्पॉन्स के दौरान। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अभी और एक टॉपिक देखते हैं, मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। ये जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, जो प्लांट जो बॉडी है ये भी तो ग्रोथ होता है ना। अब बनियान ट्री देख लो, 100 साल से भी ज्यादा वो जिंदा रहता है। तो वो बनियान ट्री पहले इतना छोटा रहेगा, बाद में कितना सारा लेंथ पकड़ लेता है। तो यही बोल रहा हूँ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, इसमें प्लांट्स में ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसको हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी फोटो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब लाइट के फेस में भी डायरेक्शन हो सकता है, रोड ग्राउंड के फेस में डायरेक्शन में होता है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, डायरेक्शनल मूवमेंट मिल रहा है। एक मिल रहा है फोटोट्रोपिज्म, एक मिल रहा है जियोट्रोपिज्म, और मिल रहा है केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। अच्छे से देखो, फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन हम लोग क्या जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिस वर्ड से हमने क्लास 6 से शायद हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोस मीन्स लाइट, लाइट के फेस में जो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म हो रहा है टुवर्ड्स द लाइट। जितना भी तुम अगर सनफ्लावर को देख लो, वो जो सनफ्लावर है वो उसका फेस किस तरफ होता है, सन की तरफ होता है, उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म में लाते हैं। उसी तरह से जियोट्रोपिज्म, जियो जियो मतलब अर्थ, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। जितना भी प्लांट है ना, अगर ये हमारा अर्थ है तो प्लांट का ऊपर की तरफ उसका ग्रो होगा, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटी उसको अपने अंदर की तरफ खींचेगा, लेकिन जो प्लांट है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगा। अगर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होता है तो उसको हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अभी केमोट्रोपिज्म को देखो, केमोट्रोपिज्म में जो फ्लोएम है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्लावर का जब हम लोग सेक्सुअल पार्ट्स पढ़ेंगे, वही बोल रहे हैं फ्लोएम ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवम। फिलहाल इतना ही याद कर लो, जो फ्लोएम का ट्यूब्स है वो टुवर्ड्स ओवम की तरह जाएंगे। ठीक है, फर्दर उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, वाटर का बात पता चल रहा है। मतलब क्या, प्लांट्स का जो रूट है ना, इन सर्च ऑफ वाटर रहता है। जो भी प्लांट है, जो भी प्लांट है, उसका रूट बहुत लंबे तरह से चारों तरफ फैला हुआ रहता है। क्यों, इन सर्च ऑफ वाटर, मीन्स प्लांट itself is searching the water, that's why it is following the
पाथवे ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चीज में, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है टेंड्रिल को जानना। प्लांट्स लीव्स के नीचे, बेसिकली जो प्लांट टेंड्रिल कैरी करते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, एवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से दूर है तो ग्रोथ होगा कैसे, रैपिडली। अगर ऑब्जेक्ट से दूर है तो उनका ग्रो क्या होगा, रैपिडली होगा, एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। अगर पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट है, ये वाला फोटो तुम देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो अगर ऑब्जेक्ट से दूर है तो वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और जब भी वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, वो उधर ही अपना ग्रोथ को रोक के उसी ऑब्जेक्ट के पास अपना टेंडल को क्या करेगा, रोल अप कर देगा, ठीक है। यही है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में, इतना ही है, बस इतना ही टॉपिक है तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में। फिर भी मैं इतना बोलना चाहूंगा, प्लीज फॉलो द एनसीईआरटी बुक, प्रॉपरली पढ़ो। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो तुम कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, और मैं उसको विद इन 2 to 3 days तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। चलो नमस्ते, प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ पाए और मैं इस तरह से सबको हेल्प कर